अच्छा जी, टॉपिक है मनी। ठीक है, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा व्हाट इज मनी। सो डेफिनेशन है मनी की कि मनी इज एनीथिंग विच इज यूज्ड और विच इज एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला जो ये फंक्शन भी है और डेफिनेशन भी है। ठीक है, मनी की डेफिनेशन जो है ये फंक्शनल है, यानी ये फंक्शन से पहचानी जाती है। सो एनीथिंग इज मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि यानी वो चीज़ जिसको हम यूज़ करें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम मनी कहते हैं। यानी लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको उसके बदले में चीज़ दें। ठीक है, आपसे चीज़ खरीदें, आपसे चीज़ लें, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट इसको कहते हैं जिसमें हम शुमार करते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ कार, सो वी से दिस मच डॉलर, दिस मच रुपीस। ठीक है, तो इसमें हम चीज़ की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इसको यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है ये, जिस तरह पाकिस्तान में रुपी है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में है रुपी। ठीक है, पाकिस्तान में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, रुपी। इस मसला हम कहते हैं कि जी क्या इसकी क्या कीमत है, तो हम कहते हैं जी 1000 रुपये कीमत है, 500 रुपये कीमत है, 100 रुपये कीमत है। तो इसको यूनिट ऑफ अकाउंट हम शुमार कर सकें कि इसमें यानी चीज़ों की वैल्यू को क्या करें, उसको वैल्यू करें। ठीक है, चीज़ों की वैल्यू को प्राइस करें, वैल्यू करें, और उसको हम कहते हैं, हमारे पाकिस्तान में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, रुपी है। इस तरह डॉलर है एक्सेट्रा। ठीक है, तीसरी इसमें क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। पर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, तो आप उसको स्टोर कर सके तो इसको हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप उसमें से कुछ पैसे बचा के रख लें, तो ये क्या हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गई। ठीक है, चौथी जो इसमें बात है, यूज्ड इन डिफरेंट पेमेंट्स। डिफरेंट पेमेंट्स जो होती है कि आप कर्ज किसी से चीज़ ले लें, आप बोलोगे जी महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो जाहिर बात है वो इसको देखता है। अभी इसको हम कहते हैं डिफर्ड पेमेंट। चीज़ अभी लेना और फ्यूचर में पे करना, इसको कहते हैं डिफर्ड पेमेंट्स। तो मनी का ये काम है कि डिफर्ड पेमेंट्स में आप फिर महीने बाद उसको क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे। तो ये जो चार चीज़ें हैं, इस जो भी खसूसियत जिस चीज़ में भी पाई जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। क्या कहेंगे, मनी। सो वी से मनी इज एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूज्ड इन डिफरेंट पेमेंट्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ अकाउंट? यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि आप उसका उसकी जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको आप वैल्यू कर सकें। ठीक है, उसको वैल्यू कर सकें और उसकी कीमत जो है वो रुपीस में, डॉलर्स में, एक्सेट्रा में लिख सकें, बता सकें। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेशन नहीं था, हमारा टॉपिक जो है वो है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या चीज़ है? ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी जिस तरह गुड्स की सप्लाई होती है, इसी तरह सप्लाई ऑफ मनी भी होती है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी किस चीज़ पे मुश्तमिल होगी, सप्लाई ऑफ मनी में क्या होगा? ठीक है, सो व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी क्या चीज़ है? ठीक है, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? सो सप्लाई ऑफ मनी यूजुअली जो है ये होती है क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, जो क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में है, ये आप लोगों की आमिर शाहिद की बुक है। ठीक है, सो उसमें यहाँ देखें, यहाँ पर है सप्लाई ऑफ मनी। सो सप्लाई ऑफ मनी यहाँ देख लें, ये सिंपली सिंपली बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन द क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी इससे मुराद है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बाय सप्लाई ऑफ मनी? क्वांटिटी ऑफ मनी, कि भाई कितने पैसे मौजूद हैं मुल्क में। इन अदर वर्ड्स व्हेन वी टॉक मनी सप्लाई, इट मींस व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, हु सप्लाई मनी एंड व्हाट इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ मनी। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ मनी। So usually money, basically by supply of money it means the amount and quantity of money। ठीक है, ये चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर डिटेल है। यहाँ से शुरू होते हैं सप्लाई ऑफ मनी में, जो है ना, सप्लाई ऑफ मनी में मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी में जो है यहाँ पर
फर्स्ट डेफिनेशन जो है उसको हम M1 कहते हैं, M1, इसको M1 डेफिनेशन कहते हैं, M1। सप्लाई में पहले सप्लाई ऑफ मनी में जो चीज़ है उसको M1 कहते हैं। M1 क्या चीज़ है? M1 में जी आपके करेंसी है, ठीक है, क्या है? करेंसी। करेंसी, जितने भी पेपर करेंसी है उसको हम कहते हैं करेंसी, और वो करेंसी जो बैंकों में नहीं है, ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? करेंसी सी। करेंसी से क्या मुराद है? इससे दो चीज़ें मुराद है। करेंसी में दो चीज़ें हैं। करेंसी एक है आपकी आ, अभी तो खैर बहुत कम हो गए, कॉइन्स होते थे, कॉइन्स हैं, सिक्के, ठीक है, कॉइन्स है, और दूसरा पेपर मनी है, ठीक है, नोट्स हैं, ठीक है, पेपर जितने भी आपके नोट्स हैं इसको पेपर मनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैं यहाँ नोट लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये है क्योंकि पेपर करेंसी लिखना मुश्किल है, इसलिए मैं नोट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया? पेपर करेंसी हो गई, ठीक है, नोट हो गया आपकी। सो करेंसी हो गई, करेंसी में कॉइन्स एंड नोट है। अब कॉइन्स, यहाँ पर कॉइन्स जो है, कॉइन्स कॉइन्स कौन इशू करता है? ये यूजुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है कॉइन्स, ठीक है, कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और नोट जो है, नोट वो आपका सेंट्रल बैंक इशू करता है। कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब वो पाकिस्तान में कौन से नोट है? 10 का नोट है जी, 20 का, और आपको पता है कौन कौन से नोट है ना, ठीक है। अब यहाँ याद रखो कि कॉइन्स और नोट्स जो हैं ये पाकिस्तान में जो हैं ये, इसको हम कहते हैं टोकन मनी। क्या कहते हैं इसको? टोकन मनी। टोकन मनी इसको कहते हैं, या इसको फेट मनी कहते हैं। टोकन मनी ये होती है कि फॉर एग्जांपल सिक्के पे लिखा हुआ है 5 रुपए। अब सिक्के पे 5 रुपए लिखा हुआ है, अब इसमें 5 रुपए का मेटल नहीं है, इसमें 5 रुपए का मेटल नहीं है। अगर आप इसको, इसमें मेटल अगर देख लें कि मेटल की कितनी कीमत है, लेट सपोज इसमें मेटल जो यूज़ हुआ है वो सब फॉर एग्जांपल, उसको अगर मैं धात की वैल्यू देखूँ, लेट सपोज वो 1 रुपये है, कितना है? 1 रुपये उसमें धात यूज हुई है, लेकिन अब इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपए, और इसकी एंट्रेंसिक वैल्यू, अंदर की जो वैल्यू है वो 1 रुपये है। तो इसको कहते हैं फैट मनी, टोकन मनी कहते हैं। अभी 5,000 का नोट है, अभी 5,000 के नोट में क्या है? कुछ भी नहीं है, 5,000 के नोट में कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको कबाड़ी पे बेचेंगे, अगर हुकूमत ने खत्म किस तरह, अभी पुराने 500 का नोट हो गया या 1000 का नोट हो गया, अभी वो पाँच पुराना 500 का नोट एक रुपए का भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भी हुकूमत इसको बैक करती है, टेंडर मनी इसको कहते हैं। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं फैट मनी। क्या कहते हैं इसको? फैट मनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोकन मनी हो गई। अब इसको, अभी नोट को क्यों लोग एक्सेप्ट करते हैं 5,000 को, जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो फिर इसको कहते हैं लीगल मनी। क्या कहते हैं इसको? इसको लीगल मनी कहते हैं। लीगल मनी इसको कहते हैं कानूनी ज़र, लीगल मनी। हुकूमत ने इसको कहा है कि ये क्या है? ये ज़र है जी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीगल मनी। क्या कहते हैं इसको? लीगल मनी इसको कहते हैं। लीगल मनी इसको कानूनी ज़र कहते हैं, क्योंकि हुकूमत ने इसको लीगल करार दिया, इसको लीगल मनी कहते हैं। फिर लीगल मनी के भी दो टाइप्स हैं, लीगल टेंडर मनी और ठीक है, लीगल टेंडर मनी और लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में चले जाएं और आपने लेट सपोज 1-1 रुपए के सिक्के उसको दे दें कि ये गिनो, ये जी मैंने डिपॉजिट करने अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो वो तो सारा दिन भी नहीं गिन सकता, ठीक है। तो लीगल टेंडर में ये होता है कि वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट करेगा। और एक होता है लिमिटेड। लिमिटेड में ये जैसे कि मैं आपसे 100 से ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है, एक हद होती है, ठीक है। बहरहाल वो उसमें उस डिटेल में हम नहीं जाते, हमारा वो टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? M1 में क्या है? एक तो आपके कॉइन्स हो गए और करेंसी नोट्स हो गए। M1 में क्या है? कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स हो गए, ठीक है, ये हो गए। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक ये होते हैं कि जी आपने पैसे बैंक में पैसे रखे हुए हैं और इस पे आप इस पे इंटरेस्ट रेट नहीं होता। यूजुअली आप चला कि जी आपका, आपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जो लोग पैसे रखते हैं ना, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। डिमांड जो आप बैंक में पैसे रखते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। सो ये जो डेफिनेशन है करेंसी नोट्स, ठीक है, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स,
इसको हम कहते हैं M1 डेफिनेशन। क्या कहते हैं इसको? M1 डेफिनेशन। ठीक है। अभी M2 जो है, अभी मैंने ये एक्सप्लेन कर लिया डिमांड डिपॉजिट क्या है एक्सेट्रा। अब ये जो है याद रखो, M1 जो है ये इंतहाई लिक्विड है। इंतहाई लिक्विड ये कि इसका मतलब है कि ये कैश फॉर्म में, यूजुअली कैश फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब कहेंगे जी डिमांड डिपॉजिट तो कैश में नहीं है। डिमांड डिपॉजिट कैश में नहीं है, लेकिन आप एक चले गए और बैंक में आपने उसको कहा कि भाई मुझे अपने हाँ लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। ठीक है, या आपने किसी को चेक थमा दिया कि जी ये मैंने गाड़ी खरीद ली, ये मैंने जी चीज़ खरीद ली और ये ले जी चेक ले ले। या आपने एटीएम उसको दे दिया, वो स्क्रैच कर लिया, तो उसी 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 पैसों से आपकी वो पेमेंट हो गई। ठीक है, तो ये इंतहाई M1 जो है ना, ये इंतहाई लिक्विड होती है। ठीक है ना। अब ये यहाँ पर ये बुक में आप लोगों के ये अमेरिकन लिखा हुआ है, नो मो, ये छोड़ें, इस चीज़ को छोड़ें, ये आप लोगों को इंतहाई कंफ्यूज कर देगा कि M1 इज इक्वल टू CU यानी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। नाउ नो मो छोड़ के, ये अमेरिका की चीज़ें हैं, इसको हम ठीक है इसको छोड़ें। अच्छा जी, फिर है M2 डेफिनेशन।